तो इस समय मेरी सभी को यही राय रहेगी कि अपने भोजन में सावधानी बरतें, अनाज का प्रयोग कम करें, भोजन की मात्रा कम रखें और जैसे गिलोय आदि का जो काढ़ा है उसका प्रयोग जो स्वस्थ हैं वो भी करें। घर के अंदर मच्छरों से थोड़ी सावधानी जरूर रखो और यदि संभव हो तो शाम के समय थोड़ी सी अग्नि पर या जो फ्रेग्रेंस वाले लैंप आते हैं उन पर थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी गूगल, लोबान आदि ये अपने घर में जरूर जलाएं। शाम के समय उसकी सुगंधी पूरे घर में जरूर फैलाएं, जिसको अपने यहाँ पर धूमनी भी बोल देते हैं। तो ये जरूर करें। डॉक्टर के यहाँ पैसे लगाने से अच्छा है कुछ अच्छी चीजों का प्रयोग कर लिया करो, नहीं तो डॉक्टर तो पैसे भी लेता है और पता लगा जो दवाई देगा वो इतनी तेज देगा कि बुखार से ताकत कम हो या ना हो पर दवाइयां लेकर के शरीर में तुरंत कमजोरी आती है। ध्यान रखिएगा, वो इतनी तेज दवाइयां रहती हैं। तो इससे बचने का आप लोग सब उपाय करें, ये मेरी सभी के लिए एक छोटी सी सलाह है। ये जो पवित्र विचार हैं, ये जो पवित्र सत्संग है, ये मनुष्य के लिए औषधि का काम करता है। कहते हैं माताओं कुछ रोग होते हैं जिन्हें हम शारीरिक रोग कहते हैं और शारीरिक रोगों का निदान यदि करना है तो हमें औषधियों का सेवन करना ही पड़ता है। औषधि आपके शरीर में जाकर के क्या करती है? अगर वो दोष, वो रोग आपके रक्त में है तो वहां प्रभाव डालेगी। अगर वो आपकी नस नाड़ियों में है तो वहां प्रभाव डालेगी। अगर वो वात पित्त इनबैलेंस होने के कारण हुआ है तो वहां प्रभाव डालेगी। इसीलिए प्रत्येक डॉक्टर हर रोग की एक औषधि नहीं देता, हर रोग की अलग अलग औषधि है। ऐसा नहीं है कि जो दवाई क्रोसिन की आपके सर दर्द में आराम करेगी वो पेट दर्द में भी कर देगी, ऐसा तो नहीं ना। पेट का दर्द अलग है और सर का दर्द, जोर से बोलो, अलग है। अच्छा, दो दवाई सर दर्द में काम करेगी, पेट दर्द में काम करेगी, वो दवाई घुटनों के दर्द में काम, बोलो, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। इसीलिए पता लगा आंख नाक कान वाले डॉक्टर जिनको ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं वो अलग है। हड्डियों के डॉक्टर, जोर से बोलो, अलग है जी। पता लगा आपकी रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर आपको अलग मिलेगा, घुटने चेंज करने वाला आपको अलग मिलेगा, बुखार वाला अलग मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी तो उसी विषय का डॉक्टर होता है, पर जब उसके हाथ से भी बात निकल जाती है तो वो भी तुरंत क्या कर देता है? रेफर कर देता है। मेरे बस की बात नहीं है। जितना मैं जानता था उतना प्रयोग मैंने कर दिया, अब थोड़ा आगे ले जाओ, अब ऊंचे वाले तक ले जाओ। तो जैसे शारीरिक रोगों का निदान औषधियों से होता है, वैसे कुछ रोग होते हैं माताओं मानसिक, कुछ होते हैं आत्मिक। इन रोगों का निदान अगर करना है तो इनका दवाई खाकर के कोई निदान नहीं हो सकता। आप यदि अंदर से पीड़ा की अनुभूति कर रहे हैं, आप यदि अंदर से ध्यान रखना किसी बात से परेशान हैं और आप सोचो कि मुझे ये जो तकलीफ अंदर से हो रही है इसका निदान किसी दवाई से हो जाए, तो कितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना, वो दवाई बाद में देता है, सबसे पहले आपकी काउंसलिंग करना शुरू करता है। काउंसलिंग के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा। 20 मिनट 30 मिनट, कभी कभी तो 1-1 घंटे की क्लास होती है।
और विदेशों में तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि ये काउंसलिंग वाली क्लासेस जो होती है गवर्नमेंट ऐसे डॉक्टरों को नियुक्त करती है और वो उनकी तरफ से निर्धारित होती है। भारत में तो ये चीज नहीं है। भारत में तो अगर देखा जाए, अब से अगर मैं 4, 5, 10 साल पहले की बात करूं तो इस रोग को रोग ही नहीं मानते थे कि ये रोग है। वो तो अब लोग मानने लगे कि डिप्रेशन भी कोई रोग है। पहले तो इसको रोग ही नहीं मानते थे, अब मानने लगे। अब यदि वो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का तनाव आपके मस्तिष्क में है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? काउंसलिंग करता है। एकदम से मरीज बताता नहीं। मोस्टली जो मरीज होते हैं बड़ा रूडली बिहेव करते हैं डॉक्टर के साथ में, बताते ही नहीं, उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं। पर वो भी पता लगा खोदता रहता है, बातों में से बात, बातों में से बात, बातों में से बात, और एक समय ला करके ऐसा खड़ा कर देता है मरीज को कि मरीज अपने आप ही रो पड़ता है। रो करके फिर उसके अंदर की बात बाहर निकलती है। तो पता लगा उसे जो दवाइयां दी जाती है वो दवाइयां केवल और केवल ये दी जाती है कि पता लगा हार्मोन्स डिसबैलेंस है तो उसको बैलेंस कर दे और थोड़ा सा उसको हल्की हल्की नींद आ जाए, नशा होता है। लेकिन वो चिकित्सा वाली गोलियां नहीं होती। उसका अगर परमानेंट इलाज है तो पता लगा वहां काउंसलिंग कराने की बजाय ऋषि मुनियों ने कहा सत्संग उसका परमानेंट इलाज है। आध्यात्म की चिकित्सा उसका परमानेंट इलाज है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो तो वहां सबसे पहले एक सीख दी जाती है कि सांसारिक रिश्तों में जीवात्मा माता पिता भाई बहन चाचा चाची काका काकी मामा मामी बेटा बहू पोते नाती सब जुड़ते हैं। पर यदि वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा का एक ही साथी है और वो कौन है? परम पिता परमात्मा। पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी, जोर से बोलो, वही रहेगा। तुम्हारा रोना, तुम्हारा धोना, तुम्हारी बातें कोई 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, 10 दिन सुनेगा, उसके बाद पति को भी लगने लगता है इसका तो यही काम है और पत्नी को भी लगने लगता है इसका तो यही काम है। बच्चों को लगने लगता है माँ बाप का यही काम है और माँ बाप को लगने लगता है बच्चों के तो यही ड्रामे हैं। एक समय तक आपके मित्र सगे संबंधी सुनेंगे, लेकिन एक समय के बाद लोग भागते हैं दूर, सुनना नहीं चाहते। इसका तो ये काम है, तो रोता ही रहता है। उस समय जब व्यक्ति फिर अंदर ही अंदर रोता है तो तब जाकर के उस परमात्मा की याद आती है। और जब उस परमात्मा की याद आती है तो फिर लगता है कि ये संसार के रिश्ते नाते जितने भी थे ये तो किसी न किसी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए थे। कोई व्यक्ति कहे कि निस्वार्थ कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। और स्वार्थ केवल मेरी माताओं धन का नहीं होता, साधनों का नहीं होता। स्वार्थ भी कई प्रकार का होता है। आपको किसी से मानसिक सपोर्ट चाहिए, आपको किसी से आर्थिक सपोर्ट चाहिए, आपको किसी से और दूसरी कोई सपोर्ट चाहिए। अलग अलग तरह के स्वार्थ हैं, पर ये जुड़े हुए हैं आपस में। निस्वार्थ अगर जगत में कोई रिश्ता है तो वो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा का है। इसलिए सत्संग में क्या सिखाया जाता है? रिश्ते तो निभाने हैं। सम्मान माँ का भी होगा, पिता का भी होगा, सम्मान पति का भी होना है, बहन का भी होना है, पत्नी का भी होना है। सम्मान सबका करो, उनकी सहायता भी करो, उनकी सेवा भी करो, कर्तव्यों का पालन भी करो, सब कुछ करो। लेकिन ये सोच करके बिल्कुल मत करना मैंने इसके लिए किया तो कल को इसे भी मेरे लिए करना। जोर से बोलो।
क्योंकि जब तक आप कर रहे हो तब तक दुख नहीं होगा। अच्छा, दुख का जन्म कहां से होता है? मैंने इसके लिए इतना किया, पर इसने मेरे लिए, जोर से बोलो, सबसे बड़ा दुख का कारण। इसलिए शास्त्र कहता है संसार में अपेक्षाएं सबसे बड़ी दुख की जननी है। अपेक्षाएं आपने जहां जोड़ ली, और जो अपेक्षाओं से परे है, जानते हो वो कैसा हो जाता है? उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपना कोई विचार वहां जोड़ा ही नहीं था। इसलिए जब साधु सन्यासी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े, ऋषि दयानंद जैसे सरीखे सन्यासी जो समाज का इतना कल्याण करने के लिए चले, समाज ने उनके ऊपर ईंटें फेंकी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समाज ने उन्हें पत्थर मारे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई जहर दे रहा है खीर में मिला करके। अनूप शहर में एक व्यक्ति खीर बनवा के लाया और खीर में जहर मिलवा करके ले आया और ऋषि दयानंद को दे दी और खा भी ली उन्होंने वो खीर। वो तो बाद में पता लगा, वो योगिक क्रियाओं को जानते थे तो सारी उल्टी निकाल दी वो जब पता लगा, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया, मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे लिए कोई क्या करेगा, ये बहुत बाद की बात है। और जबरदस्ती आप किसी से अपने लिए कुछ करवा भी नहीं सकते, ये तो श्रद्धा का विषय होता है, ध्यान रखिएगा। मैं कई बार बोलती हूं, सासू रोने लग जाती है ना, तो मैंने कहती क्यों रोती? अरे बोले बहू बिल्कुल विपरीत। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती उनसे कुछ नहीं करवा सकती जब तक उसके मन में करने का भाव स्वयं बोलो नहीं है। आप कितना भी करते रहना, क्या सोचता है मनुष्य, चलो मैं ये कर दूंगा ना, हो सकता है तब वो मेरे प्रति झुक जाए, मैं ये कर दूंगा ना तब वो मेरे प्रति झुक जाए। जरूरी नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, और जिसके मन में होती है वो होती ही है। जिसको करना है वो करेगा ही करेगा, उसको फिर आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन जिसको नहीं करना, उसके लिए कितना भी व्यक्ति झुक जाए वो नहीं करेगा। तो यही चीजें मनुष्य के अंदर एक रोग उत्पन्न करती है। कहा कि अगर इन रोगों का समाधान चाहते, और आज के समय में यही रोग मनुष्य को सबसे ज्यादा खोखला कर रहे हैं। आप ये मत सोचना ये आपके बीपी शुगर ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं ये केवल एक कारण से बढ़ गई, नहीं, इसमें कई सारे कारण हैं। प्राकृतिक खेती को छोड़ करके जो केमिकल से खेती होने लगी, एक बड़ा कारण वो भी रहा। दूसरा बड़ा कारण ये भी रहा कि आज मनुष्य आगे बढ़ने के लिए चाहे कितने भी पाप की कमाई घर में आए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहा माताओं कि आज हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य ये कम सोचता है, और दूसरा मेरे लिए क्या करे ये, जोर से बोलो, ज्यादा सोचता है। कहा इन रोगों का निदान संसार के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, पर इन रोगों का निदान अगर कहीं है तो जहां धर्म की चर्चा है, जहां सत्संग है, इन रोगों का निदान वहां है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि संसार में जिस समय आई थी ये जीवात्मा शरीर को धारण करके, तब भी अकेला था, और जब जाएगा, जोर से बोलो, तब भी अकेला था। बस कर्मों की व्यवस्था मनुष्य के साथ चलती है, तो जो आपके साथ जानी है उसके प्रति मनुष्य सावधान रहे, उसके प्रति मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं निष्ठावान रहे। तो ये विचार जहां प्रकट किया जाए, और जो उस विचारधारा से जुड़ गया वो सत्य को अपने सामने देखता है,
इसलिए मेरी माताओं प्रेम तो करता है, ऐसा नहीं कि राम जी को दशरथ से प्रेम नहीं था, लेकिन वो प्रेम छोटा प्रेम है, कर्तव्यों का प्रेम बड़ा प्रेम है। इसलिए उन्होंने छोटे मोह को नहीं चुना, उन्होंने कर्तव्य रूपी वास्तविक प्रेम को चुना। इसलिए आज संसार में उनकी पूजा है।